नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ एग्जाम गाइड पर। मित्रों, आज हम जो है SC/ST एक्ट के चैप्टर 4A एंड चैप्टर 5 की सेक्शन 16 एंड 17 पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मित्रों, SC/ST एक्ट का चैप्टर 4A जो है नया चैप्टर है। ये 2000 का जो SC/ST एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, जो कि 26 जनवरी 2016 से, ध्यान दीजिएगा मित्रों, एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2015 का जो SC/ST का अमेंडमेंट है किस डेट को इन्फोर्स हुआ था। तो 26 जनवरी 2016 से ये जो है इन्फोर्स हो गया था। तो मित्रों, यहाँ पर हम बताएं कि ये जो चैप्टर है 4A जो है 2015 के अमेंडमेंट से जुड़ा। अब इस चैप्टर में बताया क्या गया है मित्रों, इस चैप्टर में केवल एक ही धारा है जो आपको ध्यान रखनी है। धारा है 15 का 15A। इस धारा में बताया गया है राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस के बारे में। देखिए मित्रों, इस सेक्शन को जो आप स्टडी करेंगे तो इसमें टोटल 12 पॉइंट्स हैं। अब इन 12 पॉइंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें कि आप उन पॉइंट्स को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लें। आप उन पॉइंट्स में देखें कि राज्य के ऊपर क्या क्या लायबिलिटी डाली है, न्यायालय के ऊपर क्या क्या लायबिलिटी डाली है, और पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी के ऊपर क्या क्या लायबिलिटी डाली। इन 3 भागों में अगर बांटकर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। अब मित्रों, एक प्रॉब्लम और है कि भाई हम कैसे याद करें कि सेक्शन 15A जो है इसमें राइट ऑफ विक्टिम्स दिया हुआ है, या राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है। तो मित्रों देखिए, राइट ऑफ विक्टिम्स अपने आप खुद बता रहा है कि वो सेक्शन 15A में है। कैसे बता रहा है, तो आप देखिए, राइट ऑफ विक्टिम्स के अल्फाबेट को जोड़ेंगे, जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये 15 होते हैं। देखना मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो राइट ऑफ विक्टिम जो है अपने आप में बता रहा है कि वो सेक्शन 15 में है। और अगर इसको ए याद रखना है तो राइट ऑफ विक्टिम्स एंड का ए ले लीजिए। इस तरह से आप इसको दिमाग में याद रख लीजिए। एग्जाम में तो केवल यही पूछा जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम में, कि राइट ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस के बारे में प्रोविजन किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है। मेंस एग्जाम में अगर देखा जाए तो मेंस एग्जाम में ये 12 पॉइंट लेकिन बहुत लेंदी पॉइंट्स हैं, तो आपसे इतना लेंदी आंसर तो वो नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स पूछ लें तो मैंने आपको ट्रिक बताई, इनको 3 भागों में बांट के आप स्टडी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये हुआ SC/ST एक्ट की सेक्शन 15 के बारे में और चैप्टर 4A के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मित्रों, बात करते हैं SC/ST एक्ट के चैप्टर 5 का, जो कि मिसलेनियस पार्ट है। इस चैप्टर का प्रकीर्ण पार्ट है। इस चैप्टर का जो प्रकीर्ण पार्ट है उसकी सेक्शन 16 एंड 17 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो है इन सेक्शनों पर भी बात कर रहे हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं सेक्शन 16। मित्रों, सेक्शन 16 जो है राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति का उल्लेख करता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सेक्शन 16 जो है प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किस सेक्शन में दी हुई है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है बहुत सिंपल सा है। जब आप सेक्शन को देखेंगे तो आपको मिलेगा इंग्लिश में इम्पोज कलेक्टिव फाइन। तो आप इम्पोज और कलेक्टिव के शब्दों को काउंट कीजिए, ये भी 16 है। इसका मतलब ये सेक्शन के जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में बताते हैं कि ये जो है ये सेक्शन 16 में प्रोवाइडेड है। देखिए मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल मिला के 16 अल्फाबेट्स हैं। इसका मतलब इम्पोज कलेक्टिव फाइन का जो प्रोविजन है ये सेक्शन 16 में है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब मित्रों, ये जो सेक्शन है ये बोलता है कि राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति के जो प्रावधान है, इन प्रावधानों को आप कैसे जो है कौन से प्रावधान इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने कहा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 10A में 10A में 10 में जो प्रावधान है उन्हीं प्रावधानों को आप SC/ST एक्ट के तहत इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब सेक्शन 16 जो है ये डायरेक्शन दे देती है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 10 में जो प्रोविजन है उनका इस्तेमाल जो है SC/ST एक्ट में होगा। अब मित्रों, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है
कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 10A जो है 1976 के अमेंडमेंट जो कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में हुआ था उसके थ्रू इसको जोड़ा गया था। तो इस तरह से आप इस सेक्शन को याद करिए जिसमें राज्य सरकार को यह शक्ति दी हुई, ध्यान दीजिएगा तो राज्य सरकार की शक्ति है, चाहे वो SC/ST एक्ट में हो चाहे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में हो। राज्य सरकार जो है ऐसे क्षेत्रों में जो कस्बे हैं, गांव हैं, जो कि सरकार की इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने में जो है तकलीफ दे रहे हैं या फिर वहां पर अधिकतर लोग जो है सरकार की इन्वेस्टिगेशन में या किसी चीज में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करता है, राज्य क्या करती है, उस पूरे राज्य गांव में या उस पूरे क्षेत्र में जो है कलेक्टिवली जुर्माना इंपोज कर देती है। और उस कलेक्टिवली जब जुर्माना लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस गांव के प्रत्येक आदमी से या प्रत्येक व्यक्ति से जो उसका जुर्माने का अंश होता है, मतलब कि अगर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया, इसको ऐसे एग्जांपल सिंपल सा लें कि 100 रुपए का जुर्माना लगाया, उस गांव में 100 लोग हैं तो हर व्यक्ति से 1-1 रुपए लिया जाएगा। तो इस तरह से पूरे गांव पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी प्रोविजन दिया हुआ है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कि जब ऐसा जुर्माना लगाया जाता है तो उसके बाद ऐसे कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वह इस अपराध में शामिल नहीं है या वह जो है इस जुर्माने के लिए दायित्वाधीन नहीं है क्योंकि वो अपने जो भी रीजन बता, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जुर्माना वसूलने से पहले जो है उसकी बात को सुनेगी, उस पर निराकरण करेगी, फिर उससे वसूला जाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि ये जुर्माना जो वसूला जाता है यह CRPC के अंतर्गत जो है जैसे कि मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाया गया हो उसी तरीके से जुर्माना वसूला जाता है। तो मित्रों इस तरह से जो है इस धारा को आप इतना याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मित्रों सेक्शन 17 जो है विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई की बात करता है। देखिए मित्रों निवारक कार्रवाइयां वे कार्रवाइयां होती हैं जो अपराध को घटित होने से रोकने के लिए की जाती है। तो मित्रों धारा 17 जो है जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड अधिकारी को, अन्य कार्यपालक अधिकारी जिसमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार और भी जो कार्यपालक अधिकारी वो आ जाएंगे, और इसके साथ साथ पुलिस अधिकारी जो DSP से नीचे का ना हो, इसे ये शक्ति देता है कि वह किसी क्षेत्र को जिसमें ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, जहां पर इस अधिनियम के तहत ज्यादा अपराध होते हैं, उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और उस क्षेत्र के अंतर्गत जो है कार्रवाइयां कर सकते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इस सेक्शन को याद कैसे करें कि प्रिवेंटिव एक्शंस वाली कौन सी सेक्शन है। देखिए मित्रों इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वह यूज किया गया है प्रिवेंटिव एक्शन, केवल वर्ड यूज किया प्रिवेंटिव एक्शन, लेकिन इस सेक्शन में केवल एक एक्शन नहीं लिया जाता, कई सारी चीजें होती हैं जैसे कि किसी गांव के लोगों जो कि संदिग्ध लोग हैं उनसे बॉन्ड भरा लेना, संदिग्ध लोगों को जो है वार्न करना, और भी कई प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं। तो मित्रों हम इसको ऐसे याद रख लें कि एक्शंस में हम एस लगा दें तो ये जो टोटल वर्ड्स होंगे ये 17 वर्ड्स बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में प्रोविजन सेक्शन 17 में है क्योंकि इसके टोटल अल्फाबेट भी 17 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये लास्ट में एस जोड़ दिया तो 17। तो इस तरह से आप इस धारा को याद कर सकते हैं जिसके अंतर्गत जो है ये 4 अधिकारियों को पावर दी हुई है कि वो जो है प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, किसी क्षेत्र को जो है अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। मित्रों इस धारा को उपयोग करने के लिए अब देखिए इसमें कहा गया कि प्रिवेंटिव मेजर्स ले लीजिए, लेकिन SC/ST एक्ट में प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जो कार्रवाइयां की जानी है वह कैसे होंगी, क्या क्या होंगी, तो इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं दी हुई है। इन्होंने ये कहा कि जो CRPC है उसका चैप्टर 8 जो कि परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचारी बने रहने के लिए, प्रतिभूति भराने के लिए व्यवस्था करता है, वो चैप्टर एप्लीकेबल होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि चैप्टर 11 जो है पुलिस के निवारक कार्य वाला चैप्टर भी CRPC का लागू होगा। और इसके बाद चैप्टर 10 जो है जो कि लोक व्यवस्था और परिशांति बनाए रखने वाला चैप्टर, तो ये 3 चैप्टर जो है चैप्टर 8, 10 और 11 CRPC के
इस सेक्शन की सहायता के लिए या इन पुलिस अधिकारियों को पावर देंगे कि वह एक्शंस ले सकते हैं जो कि उस क्षेत्र के लिए जरूरी है। तो मित्रों इस तरह से ये जो सेक्शन है यह प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करती है। चलिए मित्रों इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसकी अगली जो सेक्शन है सेक्शन 18, 19 इन पर जो है हमारी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव जानकारी है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, वह हम समय समय पर लाते रहते हैं। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जब भी हमारा वीडियो हो तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इसी के साथ मित्रों हम ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।